हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपको पता है आपकी एक्सरसाइज चल रही है 3A और क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया था और मैंने आपको दिए थे क्वेश्चंस करने के लिए एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3 वाला, ठीक है। और देखो आगे कितने हो पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेते हैं बच्चों। तो ये मैंने देखो यहाँ पे ले लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। असाइनमेंट नंबर 14 है बच्चों ये, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, आप देख रहे हो ये वाला ब्रैकेट आ रहा है करली वाला, है ना। उसके अंदर एक और ब्रैकेट है ये स्मॉल वाला, है ना। और ये 45 डिवाइड ये सारा कुछ, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको बोर्ड मास रूल पता है। अब ब्रैकेट में भी हमारा देखो ये ब्रैकेट आ रहा है, तो ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ये ब्रैकेट है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हम गए घुसे तो हमने देखा अरे ये तो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है 45 डिवाइड और ब्रैकेट 7 + 8, यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एक और आ गया। तो अब क्या करना है, अब 45 डिवाइड बाई 7 + 8। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसमें फिर से बोर्ड मास लगा दो, ठीक है। उसमें फिर से बोर्ड मास लगाना है, यानी अब इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है 45 डिवाइड बाई ब्रैकेट 7 + 8, इसमें फिर से बोर्ड मास लगा दो। तो बच्चों ये डिवाइड करेंगे या ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट करते हैं पहले। तो ब्रैकेट के अंदर हमने देखा इसमें क्या आ रहा है, इस ब्लू वाले स्काई ब्लू वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है 7 + 8। इसका मतलब है हमें 7 और 8 को प्लस करना है। तो आपको बस यहीं पे ध्यान देना है अभी। तो 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आता है बच्चों, 15 आता है ना। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें इसका आंसर सोच लेना है दिमाग में कि क्या आ रहा है इसका आंसर। तो 7 और 8 को प्लस किया तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 15, है ना। तो अब हम इसका आंसर रखेंगे, कहाँ रखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो बाकी का तो यूँ का यूँ ही आ जाएगा, बाकी का तो हमें कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे इस तरह से आप स्टेप लगाओगे। तो ग्रीन वाला ब्रैकेट है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 45 डिवाइड बच्चों, अब देखो इस ग्रीन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आया था 15, तो यहाँ पे हम 15 इसका आंसर लिख देंगे और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, आप ध्यान रखो, जब भी हमारे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाए, एक संख्या आ जाए 100, ठीक है, एक नंबर आ जाए, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बच्चों जो हमारा ये अंदर वाला ब्रैकेट था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जो बाहर था वो -3। तो आप बच्चों गौर कर रहे हो कि हमने केवल 7 + 8 को प्लस सॉल्व करके हमने यहाँ लिखा है। बाकी का जो भी क्वेश्चन में था वो यूँ का यूँ ही है। देखो ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, 45 के नीचे 45, डिवाइड की जगह डिवाइड, इस ब्रैकेट की जगह ये वाला ब्रैकेट, माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ऊपर वाला यूँ का यूँ ही नीचे उतार देते हैं, केवल चेंज उस जगह करते हैं जहाँ हमें सॉल्व करना होता है। तो जैसे हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। ओके बच्चों, अब इस स्टेप पे देखो क्या करेंगे। अब आप देख रहे हो बच्चों इस वाले ब्रैकेट में अभी संख्या है, इसको सॉल्व करना है पहले। तो 45 डिवाइड बाई 15, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45 में 15 का डिवाइड हमें देना है। तो 15 3 जा 45, 3 बार आएगा। तो यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को बच्चों, ग्रीन वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ रहा है क्या, 3, है ना। 3 आएगा इस ग्रीन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके। और मैंने बताया था ब्रैकेट में अगर सॉल्व करने के बाद एक संख्या आ रही है तो उसको ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो 3 आ गया। माइनस
ये वाला 3 तो इधर आ ही जाएगा, ये वाला आपको लगाना ही है। तो बच्चों 3 माइनस 3, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 0। 3 में से 3 जाएगा तो क्या आता है? 0। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ख़त्म और ये हमारा आंसर, सिंपल। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। देखो बच्चों आप देख रहे हो 9 सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेक्शन। सेकंड 9 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं अलग अलग कलर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था वो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये लगाएंगे। अब देखो तो हमारा बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारा पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये वाला हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी हमें देखना हमने कि ये माइनस है और यहाँ डिवाइड है। तो बताओ हम 7 माइनस 8 पहले करेंगे या 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे? तो बच्चों हम डिवाइड पहले करते हैं, है ना। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले आता है। तो हम 8 में 4 का डिवाइड पहले देंगे। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ रहा है? 8 में अगर 4 का डिवाइड देंगे तो 2 आ रहा है ना। तो इसका आंसर हम यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पे कैसे रखेंगे? देखो बाकी का तो यूँ का यूँ ही आ जाता है, 9 की जगह 9 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस। ब्रैकेट अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको पूरे को सॉल्व करने में हमें 2 स्टेप लगेंगे। देखो ये 7 माइनस, तो बच्चों 8 में 4 का डिवाइड दिया, तो मैंने कहा था ना इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर अभी अब यहाँ पे लिख देंगे 2। अभी ब्रैकेट रखना पड़ेगा हमें क्योंकि अभी इसी को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखो 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। 7 में से 2 गया बच्चों, कितना आया? 5। अब देखो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 5, तो हमने 5 रख दिया। अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके एक संख्या आ चुकी है। अब बच्चों 9 माइनस 5, अब 9 माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है, सिंपल। इस तरह से ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये भी आप कर सकते हैं। 63 माइनस ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर भी 24 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15। तो बच्चों पहले तो देखो ब्रैकेट इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ये आ रहा है, तो पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 15, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा ये काम अब करेंगे। 3rd वाला मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 3rd वाला क्वेश्चन है बच्चों, आपको खुद करना है। ये कौन सा? सेकंड का 3rd। और 3rd वाला क्वेश्चन मैं आपको ये वाला बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों 3rd वाला मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखो इसको आप देख रहे हो बच्चों, 24 डिवाइड बाई 87 माइनस 3, और उसके बाद ब्रैकेट है 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, आप देख रहे हो, है ना। देखो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ओके। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? देखो ब्रैकेट आ रहा है बच्चों, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ रहा है, करली वाला। इस करली वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है हम देख रहे हैं, 87 माइनस 3, उसके अंदर भी ब्रैकेट आ रहा है, फिर है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें कहाँ ध्यान देना है? इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है। और इस ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं 5 ऑफ 5। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आ रहा है? 25। तो इसका आंसर हम रखने वाले हैं अभी। देखो तो बाकी का तो क्वेश्चन ऐसा कैसे आ जाता है, 24 डिवाइड की जगह डिवाइड, और ये ऐसे बनाते हैं 87 माइनस 3। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 25। तो ये हमने इसका आंसर 25 लिख दिया। बच्चों ध्यान देने वाली विशेष बात क्या है? देखो 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं है। तो जब कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन मानते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जब कुछ भी साइन नहीं है तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये ब्रैकेट तो अब हट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का 25 आ गया है, ओके। और इस ब्रैकेट को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी ख़त्म थोड़ी ना हुआ है ये। 24
ध्यान रखना, किसी ब्रैकेट को हम खुला नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमने ये इधर तो लगा दिया लेकिन इधर नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जो इधर लग रहा है तो उसको इधर बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड, अब बच्चों देख रहे हैं इसके अंदर, अभी तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये मल्टीप्लाई है, तो हमें 87 में से 3 को माइनस नहीं करेंगे, पहले हम 3 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 87 माइनस 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आया 75, ठीक है। अभी ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो बाकी का तो यूँ का यूँ ही रहेगा 24 डिवाइड बाई, अब देखो 87 में से 75 जाएगा बच्चों माइनस करके, तो क्या आएगा, ये बचेगा आपका 7 और 5 12 आएगा। कितना आएगा, 12, ठीक है। तो अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 12 आ गया, तो हमने ब्रैकेट भी हटा दिया, और 24 में 12 का डिवाइड देंगे तो कितना आया, 12 2 या 24 2, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 2। ओके, तो इस तरह से कर लेंगे ना, तो इसी तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, चलो आगे क्वेश्चन और करा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ये है 4 वाला है, 8 माइनस, तो 4 ये आप करके देखना है ना, और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे वाली वीडियो में ये फिनिश करा दूंगा एक्सरसाइज। ओके, यानी फेयर में आपको जो है ये 3 क्वेश्चन तक करने हैं, ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी आगे के आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।